प्रश्न नंबर 1। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1492 में। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। प्रश्न नंबर 2। अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा गया? तो अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से संबोधित किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस आया, निकला था भारत की खोज के लिए, यहाँ आना था, लेकिन वो यहाँ से ऐसे घूम जाता है और इधर जाकर अमेरिका की खोज कर देता है। तो यहाँ के जो नागरिक थे इनको रेड इंडियंस कहकर संबोधित किया गया। एजटेक समुदाय के प्रमुख देवता कौन थे? अमेरिका की खोज से पहले यहाँ पर जो सभ्यता थी दोस्तों, उसका नाम था एजटेक सभ्यता। एक माया सभ्यता थी, एक एजटेक सभ्यता थी। एजटेक सभ्यता ये उत्तरी अमेरिका के अंदर थी और इनका जो प्रमुख देवता था, इनके प्रमुख देवता को कहते थे मैक्सिवली। मैक्सिवली था इसके प्रमुख देवता और मैक्सिवली के नाम से ही जो आज का मैक्सिको है, इनके नगर का नाम पड़ा है। प्रश्न नंबर 4। अमेरिका का नामकरण अमेरिको वेस्पुची नामक नाविक के नाम पर किया गया, जो कहाँ का निवासी था? तो अमेरिको वेस्पुची जो था वो इटली का निवासी था। प्रश्न नंबर 5। सप्तवर्षीय युद्ध 1757 से 1763 के मध्य लड़ा गया, किस किस के मध्य? तो ये आपका जो युद्ध होता है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में होता है। वास्तव में ये युद्ध कनाडा के लिए होता है कि कनाडा में उपनिवेश स्थापित कौन करेगा। तो अंततः विजय जो होती है इंग्लैंड की विजय होती है और फ्रांस को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 6। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई? तो बोस्टन टी पार्टी की जो घटना घटित होती है 16 दिसंबर 1773 यहाँ पर घटित होती है। हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी और इसने एकाधिकार प्राप्त कर लिया था अमेरिका में चाय बेचने का। तो जब यहाँ पर चाय के जहाज लेकर आ रहे थे तो बोस्टन के अंदर मैसाचुसेट्स नामक स्थान है जो यहाँ पर है बोस्टन। यहाँ पर ये कुछ एडम्स नामक एक व्यक्ति था, इसके साथ लगभग 50 अमेरिकी स्वयंसेवकों ने इनकी जहाज को लूट लिया था और इनकी जो चाय की पेटियां थी इनको समुद्र में फेंक दिया था और इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। तो ये 16 दिसंबर 1773 की घटना है। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो अमेरिका ने स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 को की गई थी। प्रश्न नंबर 8। मैं ही राज्य हूँ ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। मैं ही राज्य हूँ ये किसका है? तो ये है लुई 14वें का। इसका ए हो जाएगा ये वाला। प्रश्न नंबर 9। मेरी अंतोनेट राज्य रूपी जहाज को चट्टानों से टकराने के लिए ले जा रही है, ये किस इतिहासकार का कथन है? तो ये विश्व प्रसिद्ध कथन फिशर का है और फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10। फ्रांस के वित्त मंत्री पदस्थापन का सबसे व्यवस्थित क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले वित्त मंत्री आए थे तुर्गो, तुर्गो के बाद नेकर, नेकर के बाद केलोन और केलोन के बाद ब्रिया। ये आपका रहेगा आपका सही उत्तर। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो।